Hi everyone, welcome to my channel and today we will learn this chapter of grade 6, the living organisms, their characteristics and their habitats. So, Paheli and Bhujo went on vacation to many places of interest. तो पहेली and भूजो as we already know हमेशा कहीं ना कहीं घूमने जाते ही रहते हैं. तो उन्होंने अब की बार एक ट्रिप करी ऋषिकेश की जहाँ पे गंगा बहती है. ओके या जहाँ पे गंगा बहती है. दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालय. उन्होंने मतलब हिमालय पे चढ़ाई करी जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है. हम सभी जानते हैं हिमालय पे कितनी ठंड रहती है. और वहां पे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के पेड़ देखे. ठीक है. और कौन कौन से टाइप के पेड़ देखे. नाउ दे आर इम्पोर्टेंट. ओक्स उन्होंने देखे, पाइन्स देखे एंड डियोडार देखे. तो एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ज्यादातर लोग हम में से प्लेन्स पे रहते हैं यानी समतल मैदानों पे रहते हैं, क्योंकि इन जनरल अर्थ पे मैदान ज्यादा है एज कंपेयर टू माउंटेन्स. तो और मैदानों पे लाइफ इजी भी होती है, तो ज्यादातर लोग मैदानों पे रहते हैं. कुछ लोग पहाड़ों, बहुत सारे लोग पहाड़ों पे भी रहते हैं, लेकिन जो एनिमल्स, जो वेजिटेशन, जो प्लांट्स पहाड़ों पे मिलते हैं और जो मैदानों में यानी प्लेन्स में मिलते हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है. ठीक है. पहाड़ों और मैदानों में अलग अलग टाइप के पेड़ मिलते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलते हैं. ठीक है. तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे. तो पहाड़ों पे कौन कौन से पेड़ मिलते हैं. सबसे पहला पेड़ है ओक. ओक के पेड़ पहाड़ों पे मिलते हैं, पाइन्स के मिलते हैं और डियोडार के मिलते हैं. ओके. सो ये तीन नाम आप लोगों को याद रखना है. मैंने एज यू कैन सी रेड पेन से अंडरलाइन भी कर दी है. ये पहाड़, ये जो पेड़ है ये पहाड़ों पे मिलते हैं और दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर द होम ऑन द प्लेन्स. तो जो मैदानों पे मिलते हैं उन पेड़ों से ये ऑफकोर्स बहुत अलग है. जब वो दूसरी ट्रिप पे गए तो वो दूसरी ट्रिप पे राजस्थान में गए जहां मैं रहती हूँ. ओके. एंड उन्होंने कैमल्स देखे यानी ऊंट देखे और हॉट डेजर्ट देखा. अब राजस्थान में सबको पता है डेजर्ट कहाँ पाए मिलता है. राजस्थान में मिलता है. और गर्म डेजर्ट राजस्थान में, ऊंट राजस्थान में. और राजस्थान में ना कैक्टस के प्लांट्स भी मिलते हैं. तो कैक्टस के प्लांट्स कौन से होते हैं. तो अभी ये के जो कैक्टस के प्लांट्स होते हैं ना, ये पहाड़ों पे नहीं मिलते, ये राजस्थान में मिलते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं. तो इन कैक्टस के प्लांट्स में क्या होता है, बहुत सारे कांटे होते हैं. तो अगर आप इनको हाथ लगाओगे तो आपके हाथ में खून निकल जाएंगे क्योंकि ये चुभते हैं. तो कैक्टस के प्लांट पहेली और भोजो ने राजस्थान के डेजर्ट में देखे. उसके बाद वो अगली ट्रिप पे पूरी गए. अब पूरी भी एक जगह है जब जहाँ पे बीच ही बीच है. ठीक है. और वो सी बीच गए. वहां पे पूरी पे यानी जहाँ बीच, जहाँ पानी होता है, वहां पे उनको कौन से पेड़ देखे. कैसुएराना ट्रीज. ओके. कौन से ट्रीज. नाउ ये आप लोगों को याद रखना है. कैसुएरिना ट्रीज वो उन्होंने देखे वहां पे. कहाँ पे. पूरी पे. और माउंटेन्स पे उन्होंने कौन से पेड़ देखे. ओक्स, पाइन्स, डियोडार. राजस्थान के डेजर्ट में कैक्टस. और पूरी में कौन से पेड़. कैसुएरिना ट्रीज. ओके. So, while recollecting all the fun they had on these trips, a thought struck them. जब वो ये सब मजाक मस्ती इन सब ट्रिप्स पे हंसी मजाक कर रहे थे, तो एक उनको थॉट आया. एक सेकेंड. तो उनको एक थॉट आया था. क्या थॉट आया उनके दिमाग में कि ऑल दिस प्लेसेस, कि ये सभी जगह एक दूसरे से कितनी डिफरेंट है. कुछ ठंडी है जैसे कि पहाड़, कुछ बहुत हॉट और सूखे हैं जैसे कि राजस्थान के डेजर्ट, कुछ जगह बहुत ह्यूमिड है यानी कि हवा में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, पानी है जैसे कि पुरी, क्योंकि वहां पे समुद्र है, वहां पे बीचेस है. और यहाँ के ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे अलग अलग टाइप के जानवर पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के पेड़ पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के लिविंग क्रिएचर्स पाए जाते हैं. ठीक है. तो दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ. तो वो आप लोग ऐसे सोचने लगे पहेली और बूझो कि क्या पृथ्वी पे ऐसी कोई जगह है जहाँ पे एक भी क्रिएचर ना पाया जाता हो, यानी जीता जागता इंसान, आदमी या फिर जानवर, कुछ भी ऐसी चीज नहीं पाई जाती हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ नहीं पाया जाता हो. तो भोजो ने सोचा कि भोजो घर के अंदर सोचने लगा क्या घर के अंदर कोई ऐसी जगह है. तो भोजो को आइडिया आया यार कबर्ड में कौन ही रहता
रहता है, मतलब अलमारी में तो सिर्फ कपड़े रहते हैं, कोई भी जीता जागता तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो दिखता नहीं है अलमारी के अंदर। तो जब उसने अलमारी खोली, कबर्ड खोली, तो उसको स्पाइडर मिला। अभी स्पाइडर जो होती है वो मक्खी टाइप मकड़ी होती है, ठीक है, तो वो तो जीती जागती है, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आती है। तो फिर भोजो को लगा कि यार घर में तो ऐसी कोई जगह नहीं है, कबर्ड में भी मकड़ी तो रहती ही है। अब जो पहेली थी वो घर के बाहर की चीजें जगह सोचने लगती कि क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता हो। सो आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस। तो उनको कोई जगह ऐसी मिलती नहीं है घर के बाहर भी जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना रहता हो, क्योंकि चाहे छोटा सा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता हो, बैक्टीरिया हर जगह ही पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन, जहाँ से लावा निकलता है, वोल्केनो निकलता है, वहां पे भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो हर जगह ही पाए जाते हैं। इतने छोटे छोटे होते हैं कि हम अपनी नेकेड आइज से, इन नॉर्मल आंखों से देख भी नहीं सकते, हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है बैक्टीरिया देखने के लिए, राइट, ठीक है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ये पहेली है, ये भोजो है, ये शिप, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। पेड़ हो गया, पक्षी हो गए, ये गाय हो गई, ये इंसान हो गया, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखा रखे हमको। तो ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव, यानी कि ऑर्गेनिज्म और उनके आसपास की जगह जहां वो रहते हैं। Another thought that occurred to Paheli and Bhojo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. तो अभी उनको अगला थॉट ये आता है कि यार कितने अलग अलग लोग, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं। पहाड़ों पे थोड़े छोटे हाइट के लोग रहते हैं, सबके, और अलग अलग जानवर रहते हैं, अलग अलग पेड़ रहते हैं। इतनी सारी जगह वो घूमने गए तो उन्होंने अलग अलग लोग, अलग अलग पहनावा, अलग अलग कल्चर उनका देखा। डेजर्ट पे कैमल्स पाए जाते हैं, जो ऊंट होते हैं, कैमल होते हैं, वो पहाड़ों पे तो नहीं पाए जाते, वो डेजर्ट पे ही पाए जाते हैं। माउंटेन्स पे बकरियां और याक पाया जाता है। अगर आप कभी घूमने गए हो किसी माउंटेन पे तो वहां पे याक और गोट मिलते हैं। पुरी में कुछ और क्रिएचर्स मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पानी है तो वहाँ पे क्रैब्स, और ऑन द बीच क्रैब्स मिलते हैं जो लाल लाल कलर के होते हैं। आई होप आपने किसी न किसी कार्टून या मूवीज में देखा ही होगा, क्रैब्स मिलते हैं बीच पे। और फिश तो ऑफ कोर्स जहाँ पानी होगा वहाँ फिश मिलेगी, ठीक है। And there did seem to be some creatures like ants that were present in all these different locations. और भी कुछ ऐसे creatures, कुछ ऐसे living organism होते हैं जो इन सभी जगहों पे present है, जैसे चींटियां। अब चींटियां हर जगह पे मिल जाएंगी आपको, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो डेजर्ट हो राजस्थान का, या फिर पुरी जैसी समुद्र वाली जगह हो, ठीक है। So the kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. अब वो लोग सोचते हैं कि हर जगह अलग अलग पेड़ पौधे मिल रहे हैं। मतलब पहाड़ों पे डेजर्ट वो मिलता है, सॉरी, ओक, पाइन्स और डियोडार ना। राजस्थान जैसी गर्म जगहों पे कैक्टस मिलता है। पुरी पे अलग तरह के प्लांट्स मिलते हैं, कैसुएरिना ट्रीज मिलते हैं। तो ये दोनों यही सोच रहे होते हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के प्लांट्स वगैरह मिलते हैं। What about the surroundings? In the different regions were they the same? Let us, तो अभी ये एक एक्टिविटी आप लोगों को दे रखी है जिसमें आपको कुछ चीजें खरीदनी है, कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम मेन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। Now habitat and adaptation. What do you find from the plants and okay. In the sea, plants and animals are surrounded by saline salty water. तो saline का मतलब क्या होता है? salty water होता है। तो sea में जो होता है, यानी समुद्र में जो होता है, जो plants और animals होते हैं उनके आसपास salty water होता है। और जो समुद्र में है, समुद्र का पानी खारा होता है, सबको पता है। तो salty, खारे को हम salty कहते हैं, और salty मतलब ही saline भी salty ही होता है, ठीक है। तो समुद्र में जो जैसे कि डॉल्फिन रहती है, मगरमच्छ रहता है, और बहुत सारे और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, तो उन सब वो आसपास, वो खारे पानी के आसपास रहते हैं क्योंकि समुद्र का पानी सॉल्टी होता है। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब सबको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो अब वो लोग क्या करते हैं, जो समुद्र में जो पानी में जो होती है, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो लेते हैं, क्योंकि पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है
तो जो जानवर, जो क्रिएचर, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पानी के अंदर रहते हैं वो पानी में रहने वाली ऑक्सीजन यूज करते हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट, की जो डेजर्ट होता है उसमें, यानी जो राजस्थान का जैसे डेजर्ट है, रेगिस्तान में, वहाँ पे बहुत ही कम पानी अवेलेबल होता है। ऑफ कोर्स डेजर्ट में पानी बहुत कम रहता है। इट इज वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट इन द डेजर्ट। डेजर्ट जो होता है ना रेगिस्तान, वो दिन में तो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, इतनी गर्म हवाएं चलती है कि आप ना सरवाइव ही नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा गर्म रहता है। सूरज की बहुत ज्यादा तेज धूप पड़ रही होती है और रात को वो उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता है। तो रेगिस्तान में क्या होता है, रेतीली मिट्टी होती है, तो वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है रेगिस्तान। The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. तो जो एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं ना रेगिस्तान में, डेजर्ट में, वो डेजर्ट सॉइल में रहते हैं और वो वहीं के आसपास की एयर को यूज करते हैं। The sea and the desert are very different surroundings and we find very different kind of plants and animals in these two regions. तो जो सी यानी समुद्र होता है और डेजर्ट होता है, ये एक दूसरे से बिल्कुल बहुत अलग अलग होता है, क्योंकि डेजर्ट में पानी नहीं होता, समुद्र में बहुत सारा पानी होता है और यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स और अलग अलग टाइप के एनिमल्स मिलते हैं। लेट अस लुक एट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। जैसे डेजर्ट में कैमल मिलता है, अब कभी समुद्र में कैमल मिलता है? नहीं। लेकिन समुद्र में क्या मिलती है? मछली मिलती है, फिश मिलती है। लेकिन क्या कभी डेजर्ट में फिश मिलती है? डेजर्ट में पानी ही नहीं होता तो फिश कहाँ से मिलेगी? तो अभी बॉडी स्ट्रक्चर जो कैमल का होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि वो बहुत सारे कम पानी में भी सरवाइव कर सकता है, तभी तो वो डेजर्ट में पाया जाता है। क्योंकि कैमल को की बॉडी इस तरह होती है कि वो बहुत ही कम पानी में भी सरवाइव कर पाता है, तभी वो डेजर्ट में मिलता है। तो कैमल के पास क्या होता है? लॉन्ग लेग्स होते हैं, लंबे लेग्स होते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। तो वो जो मतलब उसकी जो बॉडी है वो सैंड से थोड़ा सा दूर रहती है, मतलब सैंड पे नंगे पाँव चलता है कैमल, ठीक है। तो उसके टांगे इतनी लंबी रहती है कि उसको सैंड से दूर रहने में हेल्प करती है। और वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन निकालते हैं अपनी बॉडी में से, ठीक है, क्योंकि वो पानी बहुत कम पीते हैं, मतलब उनको पानी बहुत कम मिलता है, तो बहुत ही कम यूरिन उनकी बॉडी में से निकलता है एज अ वेस्ट, ठीक है। और देयर डंग इज ड्राई एंड डू नॉट स्वेट। और जो उनका गोबर होता है, डंग मतलब गोबर, ठीक है, तो उनका जो डंग होता है वो बहुत सूखा होता है और गीला नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा सूखा होता है क्योंकि वो बहुत कम पानी पीते हैं। और जो मतलब वो पसीना भी नहीं आता कैमल की बॉडी में इतना, क्योंकि वो डेजर्ट में रहता है, ठीक है। तो कैमल जो होता है बहुत ही कम वाटर अपनी बॉडी में से वेस्ट करता है, ना तो उसके गोबर में पानी होता है, वो सूखा होता है, उसके लंबे टांगे होती है और वो इतना पसीना भी उसको नहीं आता, तो अपनी बॉडी से बहुत ही कम वाटर निकालता है कैमल, ठीक है, क्योंकि पानी की तो वैसे ही डेजर्ट में बहुत कमी होती है। तो वो बिना पानी के भी बहुत टाइम तक जिंदा रह सकता है कैमल, ठीक है, उसकी बॉडी इस तरीके से नेचर ने डिजाइन करी है। यही चीजें हमको यहाँ बता रहे हैं। लेट अस लुक, अब फिश के बारे में बात करें तो फिश को तो पानी चाहिए होता है, फिश समुद्र में रहती है। तो ये बोल रहा है कि फिश ना बहुत अलग अलग टाइप की होती है, बट ना सब फिश में कुछ चीजें कॉमन होती है। अभी क्या कॉमन होती है कि जो सभी फिश होती है ना, उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड शेप की होती है, ठीक है। सभी फिशेस की जो बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड शेप की होती है। और ये जो शेप होती है ना, ये इनको पानी में तैरने में हेल्प करती है, ठीक है। और जो फिश होती है उसके पास स्लिपरी स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पे। अब स्लिपरी स्केल्स क्या होता है? ऐसे कुछ थोड़े छोटे धब्बे टाइप के होते हैं जिनको हम स्लिपरी स्केल्स कहते हैं। स्लिपरी मतलब फिसलन वाले चिपचिपे स्केल्स उनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्केल्स भी ये स्केल क्या करते हैं? फिश को बचाते हैं, ठीक है, और उनको पानी में वो इजीली तैर सके उसमें भी उनको हेल्प करते हैं। और फिश के बगल में क्या होता है? फ्लैट फिन्स होते हैं। फिश के फ्लैट फिन्स होते हैं। लाइक तुम लोगों ने ना फिश देखी होगी, फिश कुछ ऐसी होती है, देखो ऐसी होती है ना फिश, लाइक इफ दिस इज अ फिश, अभी मान लो, तो ये जो चीज होती है ना, ये ऐसे कुछ पंख से निकले रहते हैं फिश के, तो ये इन्हीं को फिन्स कहते हैं। ये जो होती है वो फिन्स होते हैं, ये फिश के फिन्स होते हैं, ओके।
तो उनके पास फ्लैट फिन्स होती है और टेल होती है, पूंछ होती है छोटी सी, जो कि उनको डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती है और उनका जो पानी में बैलेंस बनाने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो फिश के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं और टेल होती है। ठीक है, अब फिन्स और टेल क्या 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 काम आते हैं, हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करने में आता है, और कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, और उनका जो पानी में जो है ना उनकी बॉडी को बैलेंस बना रहे उस यूज में भी आता है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अभी जो गिल्स जो प्रेजेंट होते हैं इन द फिश, फिश में वो उनको गिल्स क्या काम आता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर लंग्स है, लंग्स की वजह से हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, है ना। अभी हवा में ऑक्सीजन है, मेरे पास लंग्स है, आपके पास लंग्स है, इस वजह से हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं। तो फिश के पास लंग्स नहीं होते, फिश के पास क्या होता है, फिश के पास गिल्स होते हैं। इन गिल्स की वजह से वो जो पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उनको ले पाती है और जिंदा रह पाती है। तो फिश के पास कुछ ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से वो समुद्र में सरवाइव कर सकती है। ऐसे कैमल, ऊंट के पास कुछ ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से वो डेजर्ट में सरवाइव कर पाता है। ठीक है, तो ये यही बता रहा है यहाँ पे कि कुछ फीचर्स अलग अलग होते हैं जो अलग अलग जानवरों में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इन स्पेसिफिक जो फीचर्स की वजह से वो अपने हैबिटेट यानी अपने घर में, जैसे कि डेजर्ट का, वो कैमल का घर है डेजर्ट, तो वहां पे इजीली रह पाते हैं। ठीक है, वो नेचुरली रह पाता है और उसी को अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन क्या होता है, अभी दिस इज इम्पोर्टेंट कि तुम्हें डेफिनेशन पता हो अडेप्टेशन की। अभी जैसे आप लोग अपने घर में रह रहे हो, तो आप लोग कितने कंफर्टेबल हो ना अपने घर में। ठीक है, तो हम लोग अपने घर में रहते हैं, तो हम लोग अडेप्ट हो चुके हैं, हमें आदत हो चुकी है अपने घर की, हमें पता है कहाँ पे किचन है, कहाँ पे स्नैक्स रखे हैं, कहाँ पे हमारा बेड है, कहाँ हमें सोना है, कहाँ डाइनिंग टेबल है, कहाँ वॉशरूम है, कहाँ हमें वो यूज करना है, तो हमें हर चीज अडेप्ट हो चुके हैं। तो वैसे ही द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच, मतलब अडेप्टेशन क्या होती है कि द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, यानी कि जैसे फिश है, फिश में फिन्स है जो उसको पानी में तैरने में हेल्प करते हैं, स्केल्स है उसके पास जो उसको बैलेंस बनाने में, उसकी बॉडी का मेंटेन करने, मतलब पानी में बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं, उसके पास गिल्स है जिससे वो ऑक्सीजन ले सकती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, और सर्टेन हैबिट्स, और कुछ हैबिट्स होती है एक ऑर्गेनिज्म की। अभी अगर फिश में मान लो कोई अभी ऊंट के पास गिल्स नहीं है, ऊंट के पास स्केल्स भी नहीं है, लेकिन अगर ऊंट को पानी में छोड़ दे तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा, नहीं, वो मर जाएगा। लेकिन ऊंट के पास क्या है, ऊंट के पास लंबी टांगे हैं, ऊंट के पास हम्प है, ऊंट बहुत ही कम पसीना उसको निकलता है। तो ये सब जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ताकि वो अपने हैबिटेट में इजीली रह पाए, उसी को अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, so the presence of specific features or certain habits which enable an organism to live in naturally in a place is called adaptation, उसी को adaptation कहते हैं। तो अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग अडेप्टेशन है। ठीक है, अब हमारे पास फिन्स नहीं है, हमारे पास गिल्स नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास लंग्स है, हमारे पास नोज है जिससे हम स्मेल कर सकते हैं, हमारे पास ईयर है जिससे हम सुन सकते हैं। तो ये हमारी अडेप्टेशन है। तो हर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग अडेप्टेशन होते हैं। ठीक है, दैट इज वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ अ वाटर, इसलिए फिश जो है पानी के बाहर नहीं रह पाती, क्योंकि वो पानी के अंदर ही रह सकती है, क्योंकि उसकी अडेप्टेशन वैसी है, उसके पास कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है जिससे वो पानी में ही सर्वाइव कर सकती है। और कैमल पानी में नहीं रह सकता। ठीक है, सो द प्लेस जहाँ पे, वो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम उनका हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट मतलब घर। अभी जैसे आपका जो घर है वो आपका हैबिटेट है, मेरा जो घर है वो मेरा हैबिटेट है। वैसे ही फिश का जो घर है वो समुद्र है, वो पानी है, तो पानी फिश का हैबिटेट है। कैमल का जो घर है वो मुझे बता सकते हैं आप क्या होता है, डेजर्ट, तो डेजर्ट उसका हैबिटेट हुआ। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि घर, होम। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। तो हैबिटेट क्या करता है, प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, और अदर नीड्स, ऑर्गेनिज्म की अदर नीड्स को भी हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड करता है।
ठीक है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। बहुत ही अलग अलग तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक ही हैबिटेट में रहते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो पानी में सिर्फ मछलियां ही थोड़ी ना रहती है, पानी में डॉल्फिन भी रहती है, पानी में शार्क भी रहती है, पानी में क्रैब्स भी रहते हैं, पानी में फ्रॉग्स भी रहते हैं। डेजर्ट में सिर्फ कैमल ही थोड़ी ना रहता है, डेजर्ट में और भी तो कितने सारे ऑर्गेनिजम्स कितने सारे रहते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का एक हैबिटेट एक घर भी हो सकता है। अब आपके घर में सिर्फ आप ही थोड़ी ना रहते हो, आपकी मम्मी पापा चाचा चाची कितने सारे लोग रहते हैं, तो उन सब का हैबिटेट एक ही है ना। वैसे ही द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स लैंड पे रहते हैं यानी कि मैदानों पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल यानी जो मैदानों पे रहते हैं। अभी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में कौन आ जाता है, हम आ जाता है, पीपल का पेड़ आ जाता है क्योंकि वो भी टेरेस्ट्रियल रहता है, जमीन पे रहता है ना। तो जो जमीन पे रहता है उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट फॉरेस्ट, अभी फॉरेस्ट जमीन पे होता है, ग्रासलैंड, डेजर्ट भी, और माउंटेन भी जमीन पर ही होता है, कोस्टल, तो ये सब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स है। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं, मतलब जो प्लांट्स और जो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट नहीं होता, उनके घर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में नहीं होते, उनके घर एक्वाटिक हैबिटेट में होते हैं। एक्वाटिक मतलब पानी, तो उनके घर को हम कहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट, और उन लोगों को कहते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। आया समझ? सो लेक, रिवर्स एंड ओशियंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट्स। ठीक है, जो अभी एक्वाटिक हैबिटेट्स का एग्जाम्पल क्या होगा, लेक होगा, लेक जो होती है वो एक्वाटिक हैबिटेट का एग्जाम्पल होती है। रिवर भी एक्वाटिक हैबिटेट का एग्जाम्पल होती है। ओशियन आर ऑल्सो सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट्स। ओशियन भी किसका एग्जाम्पल है, एक्वाटिक हैबिटेट का जो है वो एग्जाम्पल है ओशियन भी। ठीक है, देयर आर लार्ज वेरिएशंस अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी अलग अलग तरह के हैबिटेट पाए जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि जमीन पे। ग्रासलैंड यानी कि जहाँ पे घास ही घास उगती है, जंगल टाइप के, वही है ना, वो भी। अभी डेजर्ट भी जमीन पे ही पाए जाते हैं, माउंटेन भी, कोस्टल भी जमीन पे ही। तो ये सब डिफरेंट चीजें हैं जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आती है। The organisms, both plants and animals, living in a habitat are its biotic components. ठीक है, तो मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए और जितने भी एनिमल्स हो गए, वो जो होते हैं वो बायोटिक कहा जाता है। बायोटिक का मतलब क्या होता है, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, बायोटिक का क्या मतलब होता है, लिविंग, तो उनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। हम सब बायोटिक कंपोनेंट्स है क्योंकि हम सब लिविंग है। ठीक है, लेकिन जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, अभी नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे कि रॉक्स, पत्थर हो गया, सॉइल हो गई, एयर हो गया, वाटर हो गया, इनके ये जो जहाँ रहता है उनको कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ठीक है, और हम सब टाइम में आ जाते हैं लिविंग कंपोनेंट्स में, तो हम बायोटिक कंपोनेंट्स हुए। तो मुझे बताओ, सनलाइट और हीट बायोटिक कंपोनेंट्स में आएगी या फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स में आएगी, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, अभी ये एक्टिविटी 2 है, इसमें आपको कुछ सीड्स वगैरह कलेक्ट करने हैं। अभी अबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनमें हमें पता है कि कितनी क्या क्या आता है अबायोटिक फैक्टर्स में। अबायोटिक फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि एयर आती है, वाटर आता है, सनलाइट आती है, हीट आती है। तो क्या इनके बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं, खुद सोचो, एयर, वाटर, सनलाइट के बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो ये जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि अगर हवा ही नहीं होगी तो हम लोग कैसे जिएंगे, हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, पानी नहीं होगा तो हम मर ही जाएंगे वैसे ही। तो ये जो अबायोटिक जो चीजें हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें ये पता है कि ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा जहाँ ठंड होती है वहां भी मिलते हैं, और जो जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है वहां भी मिलते हैं, है ना।
अभी ये सरवाइव कर कैसे लेते हैं अलग अलग जगह, अडेप्टेशन की वजह से, क्योंकि वो अडेप्ट होते हैं, उनके बॉडीज में कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे उनको उस जगह पे रहने की आदत होती है। तो अडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। सो अडेप्टेशन ही एक ऐसी चीज है जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जगह पे रह सकता है। तो अभी ये है कि अडेप्टेशन जो होती है डज नॉट टेक प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे टाइम में अडेप्टेशन नहीं होती। अभी तुम अगर अचानक से मान लो अगर तुम मैदानों पे रह रहे हो, पहाड़ों पे रहने चले जाओ, तो तुम 2 दिन 3 दिन 4 दिन अच्छे से रह लोगे, बट क्या तुम वहां 1 डेढ़ महीने अच्छे से रह पाओगे? नहीं, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, बट फिर तुम धीरे धीरे ठंड को सहना सीख जाओगे, तुम वैसे कपड़े पहनना सीख जाओगे कि हाँ, जिससे तुम अपने आप को ठंड से बचा सको। तो ये सब क्या होगा? ये सब अडेप्टेशन होगी। तो ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होती है अडेप्टेशन, अडेप्टेशन धीरे धीरे होती है। क्यों? क्योंकि जो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं ना, उस पर्टिकुलर रीजन के, उस जगह के, वो भी बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट, वो ऑर्गेनिज्म जो उन चीजों को अडेप्ट नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, और जो अडेप्ट कर लेते हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वॉल्केनो जहाँ इरप्ट होता है वहां बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, तो वो जो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर को झेल लेते हैं वो तो सरवाइव कर जाते हैं, और जो नहीं झेल पाते वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अडेप्ट करते हैं डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स। इस वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं अलग अलग हैबिटेट में। अभी देखो, डेजर्ट एनिमल्स है, तो डेजर्ट में क्या सिर्फ कैमल ही पाया जाता है? नहीं, बरो यानी जमीन के अंदर खोद के बिल बना के रहता है। देखो यहाँ पे ये चूहा जो है वो डेजर्ट का चूहा है जो जमीन में बिल बना के रह रहा है। इस स्नेक को देखो, ये भी जमीन में बिल बना के रह रहा है। लेकिन कैमल तो ऊपर ही पाया जाता है भाई, ऐसे। हाँ, कैमल थोड़ी ना, कैमल तो ऊपर ही पाया जाता है। ये रहा हमारा कैमल, और ये इसकी पूंछ बना दी। क्या कैमल थोड़ी ना ऐसे रहता है? ठीक है, तो कैमल तो ऊपर ही पाया जाता है जमीन के। तो एक ही हैबिटेट में, जैसे डेजर्ट में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स देखते हैं, उसमें सबसे पहले डेजर्ट। वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ डेजर्ट एंड द अडेप्टेशन इन कैमल्स। हमने देखा अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं डेजर्ट में, और कैमल्स में अडेप्टेशंस भी हमने देखी। What about other animals and plants that are found in desert? अभी डेजर्ट एनिमल्स में क्या क्या आता है? रैट्स भी आते हैं, स्नेक्स भी आते हैं, जिनके पास लंबे लेग्स नहीं होते, जैसे कि कैमल में पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, हीट से बचने के लिए दिन के टाइम पे क्या करते हैं, वो बरो यानी गड्ढे खोदते हैं जमीन के अंदर, गहरे गड्ढे। देख रहे हो यहाँ पे जो जमीन के अंदर इन्होंने गड्ढे खोदे हुए हैं जानवरों ने। अभी इनके पास क्या लंबी टांगे हैं? नहीं, कि वो हीट से बच सके। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ अपने जो बिल में से, यानी बरोज जो हम कहते हैं, जो ये जमीन के नीचे खोदते हैं, उनमें से रात को बाहर आते हैं, क्योंकि डेजर्ट रात को ठंडा हो जाता है। तो ये रात को बाहर आते हैं जब डेजर्ट ठंडा हो जाता है। दिन के टाइम बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये अंदर चले जाते हैं जमीन को खोद के। ठीक है, अभी अगेन ये एक्टिविटी आ गई है। तो डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, इनकी स्पेशलिटी होती है कि बहुत ही कम, वेरी लिटिल वाटर छोड़ते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू। सो ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है डेजर्ट में, प्लांट्स में। तो जिसमें क्या होता है, प्लांट्स जो सूरज जो है वो पौधों से पानी सोखता है। तो ये क्या करते हैं, कैक्टस प्लांट बहुत ही कम पानी छोड़ते हैं। ठीक है, बहुत ही कम पानी रिलीज करते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में। जो लीव्स जो होती है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, इन कैक्टस प्लांट, ये देखो, ये जो है ना, ये प्लांट जो है तुम देख पा रहे होंगे, ये जो प्लांट है ये कैक्टस प्लांट है। अभी देख रहे हो इसमें कितने कांटे लगे हुए हैं। ठीक है, क्या इनमें पत्तियां दिख रही है तुमको? तो इनमें पत्तियां ही नहीं होती है, तो ट्रांसपिरेशन कैसे होगी, फिर पानी कैसे छोड़ेंगे जब पत्तियां ही नहीं है? तो
इनमें क्या होती है, बहुत ही या तो पत्तियां होती नहीं है, एब्सेंट होती है, तो बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है। और कांटे की फॉर्म में होती है, जैसे ये देख रहे हो, ये पत्तियां नहीं है, ये कांटे हैं, हाथ लगाओगे तो पूरा हाथ खून से लथपथ हो जाएगा। तो यहाँ पे कांटों को क्या बोलते हैं हम, स्पाइन्स। सो या तो पत्तियां होती नहीं है, या तो बहुत स्मॉल होती है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, कांटों की फॉर्म में होती है। तो ये क्या करती है, इनसे क्या होता है, ये पानी कम छोड़ते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो ये रेड्यूस करती है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि तुम कैक्टस में देख सकते हो, इट्स स्टेम, वो एक्चुअली स्टेम है। जो तुम्हें लीफ लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है कि ये लीफ है, ये लीफ नहीं है, ये एक्चुअल में स्टेम है, उस पौधे का तना है। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरीड आउट बाय द स्टेम्स। जो फोटोसिंथेसिस होती है ना इन प्लांट्स में, वो यूजुअली स्टेम प्रोड्यूस करती है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिससे प्लांट खाना बनाते हैं। और जनरली ये जो फोटोसिंथेसिस होती है वो बाकी सब प्लांट्स में लीव्स करती है, बट डेजर्ट प्लांट में फोटोसिंथेसिस कौन करता है, स्टेम, क्योंकि इनके पास लीव्स तो होती नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है, स्टेम करता है। और ये जो स्टेम होती है, ये एक थिक वैक्सी लेयर, यानी एक मोटी परत, वैक्स जैसी मोटी परत से ये कवर्ड रहती है, ताकि ये जो है ना पानी इनमें रुका रहे, पानी जो है ना उड़ ना जाए सूरज के ताप में, ठीक है। सूरज का इनसे पानी खींच ना ले, ठीक है। तो ये जो वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है डेजर्ट प्लांट्स में, जो इनको हेल्प करती है पानी को रोकने के लिए कैक्टस में से। मोस्ट जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं हैव रूट्स, बहुत लंबी लंबी रूट्स होती है, ताकि ये ना सॉइल में बहुत गहराई में जाके पानी को सोख सके, एब्जॉर्ब कर सके वाटर को, ठीक है। अभी हम माउंटेन्स रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन भी टेरेस्ट्रियल में ही आते हैं। सो ये जो माउंटेन्स होते हैं ये बहुत ज्यादा कोल्ड रहते हैं, यानी ठंडे रहते हैं, और बहुत हवाएं भी यहाँ पे चलती है। कुछ जगहों पे तो स्नोफॉल यानी बर्फबारी भी होती है सर्दियों में माउंटेन्स में। देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे और जानवर माउंटेन्स में पाए जाते हैं। अगर तुम माउंटेन रीजन में कभी रहे हो और कभी गए हो, तो तुमने देखे होगे लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं। ये देखो, ये माउंटेन में ना ऐसे पेड़ पाए जाते हैं, देख रहे हो, ऐसे पेड़ माउंटेन्स में पाए जाते हैं। तो तुम कभी ये सोचा है कि यार ऐसे पेड़ जो है वो दूसरे जगहों पे क्यों नहीं पाए जाते, अडेप्टेशन की वजह से, ठीक है। हाउ आर दीज ट्रीज अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेल टू देयर हैबिटेट। जो ये ट्रीज सिर्फ इन्हीं हैबिटेट्स में, इन्हीं जगहों पे क्यों पाए जाते हैं। ये जो ट्रीज होते हैं वो नॉर्मली क्या होता है, कॉर्न शेप्ड होते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, दे आर कॉर्न शेप्ड ट्रीज, देख रहे हो, ये कॉर्न शेप्ड होता है। क्यों होता है कॉर्न शेप, कि भाई जब इन पे बर्फ होगी ना, अगर ये लोग मान लो ये जो ट्रीज है ये कॉर्न शेप्ड ना होके, अगर ये ट्रीज मान लो ऐसे हो, जैसे कि नॉर्मल हमारे यहाँ जो पेड़ होता है वैसा, अभी अगर इन पेड़ों पे तुम देखो, अगर बर्फ गिर आएगी तो वो ऐसे कैसे फिसल के गिर जाएगी, रुकेगी नहीं, है ना। लेकिन अगर ऐसे पेड़ यहाँ पे होंगे तो बर्फ थोड़ी ना फिर इन पे से गिरेगी। अभी अगर ऐसे देखोगे, ऐसे अब इस पेड़ पे अगर बर्फ गिरी तो वो फिसल जाएगी ना, ये फिसल पट्टी की तरह काम करेगा, ये कॉनिकल शेप जो है वो प्लांट का। लेकिन अगर इन पौधों इन पेड़ पे, अगर ऐसे पेड़ों पे बर्फ आएगी तो वो तो अटकी रहेगी पेड़ पे, वो गिरेगी नहीं। इसीलिए जो है इनका शेप जो होता है वो कॉनिकल होता है, आया समझ। इसीलिए इन पेड़ों का जो शेप होता है वो कॉनिकल होता है। तो ये जो ट्रीज होते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं, कॉर्न शेप्ड के होते हैं, जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं। और स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, यानी तिरछी ब्रांचेस, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें बताई। द लीव्स ऑफ सम ट्रीज आर निडल लाइक। जो लीव्स होती है वो भी नुकीली होती है, सुई जैसी नुकीली लीव्स होती है कुछ पेड़ों की यहाँ पे। ये क्या करता है कि रेन वाटर और स्नो को ना इजीली, ताकि इन पे से स्लाइड ऑफ हो जाए, इन पे से गिर जाए, इन पे से बह के नीचे चली जाए मिट्टी में, जो रेन वाटर और स्नो है। This could be trees with shapes very different from these that are
also present on mountains. They may have different kinds of adaptation to survive on the mountains. तो mountains में भी अलग अलग जानवरों में अलग अलग टाइप की adaptation होती है ताकि वो mountains पे survive कर पाए. अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में. एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स, एनिमल्स जो जो माउंटेन पे रहते हैं उनमें भी अलग अलग टाइप की अडेप्टेशन होती है. दे हैव अ थिक स्किन, उनकी क्या होती है, मोटी चमड़ी होती है, मोटी स्किन होती है. और फर भी कह सकते हो, देखा है, मतलब देखो इसके पास जो है फर है व्हाइट कलर का, तुम देख रहे हो इसकी पूरी बॉडी पे जो है यहाँ पे फर ही फर है, व्हाइट कलर का फर ही फर है ना. क्यों? ताकि उसको ठंड से प्रोटेक्शन मिल सके. हम भी तो फर वाले जैकेट पहनते हैं ना सर्दियों में, ताकि हम ठंड से बच सके. तो ये इसलिए होती है ताकि ये ठंड से बच सके. फॉर एग्जाम्पल अभी ये याक है, ठीक है, ये क्या है, याक है. याक के पास लंबे हेयर होते हैं टू कीप देम वार्म. अभी इनके देखो, इनके पास जो है ना ये जो है ना, ये लंबे हेयर है इनके पूरे, तो ताकि ये गर्माहट इनमें रह सके पूरे टाइम. ठीक है. और ये जो है ना वो स्नो लेपर्ड है. अब इनकी बॉडी में थिक फर है, मोटा वाला फर है ऑन इट्स बॉडी. क्यों? ताकि लंबे समय तक रह सके. तो ये क्या है, ये स्नो लेपर्ड है, ये याक है, और ये माउंटेन गोट है, यानी माउंटेन पे पाए जाने वाली बकरी जो है वो ये है. इसके पास भी देखो फर है. इनके जो पैरों में जो फीट और टोज, यानी कि जो पैरों की उंगलियां होती है और जो पूरे पैर होते हैं ना, उस पे भी फर होते हैं ताकि इनको ठंड से बचा जा सके. जब वो स्नो पे चलते हैं, नंगे पांव चलता है ये जानवर, तो ताकि वो ठंड से बच सके इसलिए. जो माउंटेन की जो गोट होती है उसके पैर जो होते हैं, जिनको हम हूफ्स कहते हैं, स्ट्रांग होता है काफी, ताकि वो जो ना पहाड़ी, जैसे पहाड़ी जगह भी तो आती है, कितने सारे पहाड़ से होता है, तो पहाड़ी रॉकी यानी पथरीली जगहों पे वो माउंटेन्स की पे इजीली भाग सके, इजीली चल सके इसलिए. As we go up in the mountains regions, the surrounding change and we see different kind of adaptation with different heights. तो मतलब जैसे जैसे तुम माउंटेन पे ऊपर 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 चढ़ते जाओगे, तुम डिफरेंट टाइप्स के जानवर देखोगे, डिफरेंट टाइप्स के पेड़ देखोगे, और डिफरेंट टाइप के उनमें अडेप्टेशन यानी चेंजेस देखोगे. अभी ग्रासलैंड की बात करते हैं. तो a lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. अभी जैसे कि शेर है, वो या तो जंगलों में रहता है या ग्रासलैंड में रहता है, और वो कितना स्ट्रांग होता है हम जानते ही है. ठीक है. और वो डियर जैसे मामूली जानवर को तो खा सकता है. ठीक है. वो लाइट ब्राउन होता है कलर में. कैसा कलर होता है लायन का? लाइट ब्राउन होता है. ठीक है. येलो नहीं होता, देखो लाइट ब्राउन कलर का होता है. Look at the picture of the lion and the deer. How are the eyes placed in the face for these two animals? They are. लायन जो होता है ना, उसका जो हाथ होता है ना, मतलब उसका जो ये जो होता है यहाँ जो नीचे होता है ना, वो उसका क्लॉ होता है, क्लॉ. ठीक है. ये उसके फ्रंट लेग्स है, यानी कि आगे वाले लेग्स है ये वाले लायन के, और ये उसके पीछे वाले लेग्स है. ठीक है. तो जो लंबे जो होते हैं ना, उसके नाखून होते हैं उसके फ्रंट लेग्स के, ताकि वो शिकारी को इजीली चीर फाड़ करके खा सके. और ये देखो, ये है हमारा डियर. ठीक है. अब इसकी आंखें देखो और इसकी आंखें देखो, दोनों में कितना अंतर है. अभी अगर तुम देखोगे तो शेर के जो कान है वो इतने बड़े नहीं है, उसके क्या है, पंजे बहुत नुकीले हैं ताकि वो किसी भी जानवर को, अपने शिकार को खा सके. लेकिन अगर तुम देखोगे तो जो डियर है उसके ईयर्स बहुत बड़े हैं. क्यों इसके ईयर्स बड़े हैं? ताकि वो, अगर मान लो शेर उसके आसपास हो, तो वो उसकी हल्की सी भी आहट को सुन सके और भाग सके तुरंत. और डियर तुमने सुना होगा बहुत तेज भागता है, शेर के कंपैरिजन में डियर जो है वो बहुत तेज भागता है. उसके पैर देखो, उसके कान देखो, शेर से काफी बड़े हैं. ठीक है. तो ताकि ये क्यों है लंबे पैर? ताकि वो जल्दी तुरंत भाग सके, जैसे उसको आहट मिले थोड़ी सी भी. ये जो शेर का जो लाइट ब्राउन कलर होता है ना,
उसको हेल्प करता है ग्रासलैंड में अपना जो शिकारी होता है जिसको हम कहते हैं प्रे, ठीक है, उससे छुपने के लिए, क्योंकि जंगल में लाइट ग्राउंड जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो उसमें इजीली वो छुप सके, शेर अपने शिकार को पकड़ सके, शिकार को हम प्रे कहते हैं, ठीक है। और ये जो आईज, जो शेर की आईज होती है जो कि बिल्कुल उसके फेस के फ्रंट पे, देखो ये जो है ना शेर, और शेर की जो आईज है वो उसके बिल्कुल फेस के फ्रंट पे है। क्यों होती है ये फेस के फ्रंट पे? ताकि उसको बिल्कुल जो अपने शिकारी की ना एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया लग सके शेर को, और शिकारी को हम कहते हैं प्रे, ठीक है, जो शिकार करेगा। तो लॉयन प्रे होगा, लॉयन किसका शिकार करेगा? डियर का, ठीक है। और जो जिनको खाया जाता है, जिनको पकड़ा जाता है, उनको क्या कहते हैं? प्रीडेटर्स, जिनका शिकार किया जाता है, और जो शिकार करता है उसको कहते हैं प्रे, ठीक है। तो एक डियर एक अनादर एनिमल है जो कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहता है। उसके पास स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं ताकि वो हार्ड जो पेड़ पौधे होते हैं उनको चबा सके, ठीक है, फॉरेस्ट के। ए डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स। डियर को पता होना चाहिए कि भाई प्रीडेटर कहाँ है, यानी उसको जो शिकार करने वाला है उसका वो कहाँ है, जैसे कि लॉयन, ताकि वो उनसे भाग सके। इसलिए उनके पास लंबे ईयर्स होते हैं उनके, ताकि वो आहट सुन सके उनकी। और आईज जो होती है उनकी साइड में होती है, देखो लायन की आईज देखो तुम बिल्कुल फ्रंट में, और डियर की अगर तुम वही आईज देखोगे तो एकदम साइड में है, ताकि वो पूरा व्यू देख सके अगल बगल का, कि कहीं शेर वेर तो आसपास नहीं है। तो आईज जो उसकी साइड में है वो उसको अलाउ करती है ताकि वो ऑल डायरेक्शंस में देख सके, कहीं कोई खतरा तो नहीं है, इसलिए। और स्पीड डियर की वैसे ही बहुत फास्ट होती है ताकि वो बचा सके अपनी जान। There are many other features of a lion, a deer, other animals and plants that help them to survive in their habitat. So बहुत सारे अलग अलग features होते हैं. So this is the first part, और next part हम अगले वीडियो में complete करेंगे. If you like it, please do like and subscribe, and अपने comments, आपके thoughts please comments में ज़रूर बताएं. Thank you so much.